देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अभी ये जो भी प्रोसेस है इसको इलेक्शन कमीशन किस तरह देखेगा, क्योंकि जो सूरत हाल लग रही है इससे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने कभी किसी सियासी जमात के इलेक्शन के लिए ऐसी दिलचस्पी नहीं दिखाई जैसी इस इलेक्शन में दिखाए रहे हैं। तो क्या ये सारा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर लेगा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो ज़ाहिर है किस वजह से इमरान खान साहब को आउट किया जा रहा है, किस वजह से -1 की तरफ चीज़ें ले जाई जा रही हैं। लेकिन गौहर साहब कौन हैं? गौहर साहब को कहा जाता है कि ये चौधरी एतजाज़ एहसन की फर्म में काम किया करते थे, और अगर ऐसा है तो आपको पता है कि लॉयर्स में भी 2 बड़े वाज़े ग्रुप हैं जो बार काउंसिल और एसोसिएशंस का इलेक्शन लड़ते हैं। एक आसमा जहांगीर मरहूमा का ग्रुप कहलाता है, एक हामिद खान साहब का ग्रुप कहलाता है। इस वक्त पीटीआई में अगर सियासी और जुडिशल के हवाले से सबसे मुस्तनद नाम होता पीटीआई के अंदर इमरान खान के बाद, तो वो हामिद खान का था। हामिद खान वो शख्स हैं कि जिन्होंने पार्टी का आइन बनाया है पीटीआई का, और उन बुनियादी लोगों में से हैं जो पीटीआई में जब 96 की जिसका नियाज़ी साहब जिक्र कर रहे थे उसमें वो मौजूद थे। तो अगर ऐसी चॉइस होती, अगर ये चॉइस होती तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर चॉइस होती। लेकिन बहरहाल चूँकि ये एक अबूरी सेटअप बनाया जा रहा है, तो अब क्या अबूरी सेटअप का इलेक्शन प्रोसीजर जो है, जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह देख रहा है, मुझे खदशा ये है कि इलेक्शन कमीशन इसको मनवन तस्लीम करेगा या सवालात उठाएगा, क्योंकि सारा जोर इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के इलेक्शन वैसे क्या सवाल उठा सकता है सर? ये तो इंटर पार्टी इलेक्शन सवाल उठा सकता है। सवाल पहले क्यों उठाया कि जी वो इलेक्शंस में दुरुस्त नहीं हुए? कितनी पार्टियों से ये सवाल किया इलेक्शन कमीशन ने आज तक कि जी आपके इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए थे? ये कोई सवाल इससे पहले बता दे इलेक्शन कमीशन कि उसने कभी भी किसी जमात से जिन्होंने उसकी रजिस्ट्रेशन अपनी इलेक्शन की डिटेल्स दी हों उनसे कभी भी कोई क्वेश्चन किया हो इलेक्शन कमीशन ने। आई थिंक बेनज़ीर के पास इसकी इनसाइट भी होगी, अगर आप जवाब देना चाहें कुछ। नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि ये एक इंटरम सेटअप है। बाकी इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन करना है तो सिर्फ कोर कमेटी तो इलेक्शन आइन पीटीआई के आइन में नहीं है। कोर कमेटी पीटीआई के आइन में तो फिर आपको पूरी मरकज़ी मजलिस आमला बनानी पड़ेगी। तो उसमें क्या किस तरीके से इलेक्शंस होंगे, वो किस तरीके से नॉमिनेशंस होंगी, किस तरीके से पीटीआई की कोर कमेटी अगर इलेक्शन कर रही है, इलेक्शन कमीशन कौन सा होगा, तो वो अब देखना है। लेकिन मेरा ख्याल है एक इंटरम सेटअप के लिए बैरिस्टर गौहर नहीं होते, किसी और को कर देते। ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि जो भी पीरियड है ये एक अबूरी पीरियड है जब तक इमरान खान साहब के फैसले का नहीं होता। लेकिन अगर ये भी गौर किया होगा कोर कमेटी ने, और खान साहब ने खुद भी किया होगा, कि अगर उनकी कन्विक्शन स्टैंड कर जाती है तो क्या होगा? तो अबूरी चेयरमैन क्या मुस्तकिल चेयरमैन हो जाएगा, या पीटीआई या चेयरमैन का फिर दोबारा इंतखाब होगा? सर वैसे वो इस कॉन्टेक्स्ट में अबूरी कह रहे हैं कि जो फैसला साजी का इख्तियार है, यानी जो डिक्टेशन आएगी फैसलों की, वो आएगी खान साहब की तरफ से। जैसे हम देखते थे वो हमेशा होता है, वो ठीक है, वो तो कोई मुस्लिम लीग नून के ऊपर जब मुश्किलात आई, बेशक उनके वजीर आजम कुछ और थे, पार्टी के अंदर मामलात कोई और देखता था, ओहदे पे कोई और था, लेकिन डिक्टेशन लंदन से आती थी, कायद साहब फैसले करते थे। तो यहाँ पर भी यही देखेंगे ना? वही तो मैं कह रहा हूँ कि लेकिन अगर इमरान खान साहब की सज़ा स्टैंड कर जाती है तो क्या होगा? तो भी कब तक आप अबूरी चेयरमैन चलाएंगे, कायम मुकाम चेयरमैन चलाएंगे? तो मेरा ख्याल है या तो मेरा तो अपना ये था कि पीटीआई को इस पूरे कॉन्टेस्ट को चैलेंज करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उन्होंने इलेक्शन का ऑप्शन अडॉप्ट किया। अब इलेक्शन सैटरडे को किस तरीके से होता है, किस अंदाज में होता है, कौन कौन लोग मुंतखब होके आते हैं, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई की नशिस्त के ऊपर कौन खड़ा होगा इलेक्शन लड़ने के लिए, वो भी एक सवाल होगा ना। अगर तो उनकी कन्विक्शन स्टैंड होती है, गौहर साहब ही होंगे फिलहाल तो, लेकिन बाकी ओहदेदार क्या होंगे? ये भी देखना इंटरेस्टिंग, ये भी देखना इंटरेस्टिंग। बट ये जो भी हम बात कर रहे थे, इनफाइटिंग हो रही है, क्या इकट्ठा रख पाएंगे गौहर साहब या नहीं रख पाएंगे? गौहर साहब का ये इशू नहीं है, इशू नहीं है उनका। इसलिए कि जब फैसले सारे इमरान खान कर रहे हैं, शाह महमूद अपनी जगह मौजूद हैं, चौधरी परवेज इलाही का तो सिंबॉलिक है प्रेसिडेंट का, क्योंकि वो आइन का तो हिस्सा नहीं है पार्टी के। तो बाकी तो पार्टी के अंदर कोई रिफ्ट नहीं बनेगी इसके हवाले से।